आज का टॉपिक है कि क्या सोच करके भी अमीर बना जा सकता है। क्या कैसी सोच हमारी होनी चाहिए जिस तरीके से हम अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। अमीर इन द सेंस लाइक हम जो भी करना चाहते हैं, क्या उन सब चीज़ों के बारे में किताब में कहीं पर लिखा हुआ है। तो आज मैं उस चीज़ को बताने वाला हूँ कि मैंने एक किताब पढ़ी हुई है, थिंक एंड ग्रो रिच। आज यानी कि आप लोग जो मुझे वीडियो में देख रहे हो और मैं उस किताब की डेप्थ में चलेंगे और देखते हैं कि उसमें ऐसा क्या निकल के आता है, क्या उसमें ऐसा खास लिखा हुआ है जिस वजह से हम लोग क्या सोच कर भी अमीर बन सकते हैं। तो ये जो बुक है, बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग रिकमेंड किया है मेरे गुरुजी यानी कि संदीप माहेश्वरी सर ने। हाँ, वो मेरे आइडियल हैं। तो देखते हैं कि इसमें ऐसे कुछ मैंने कोट्स जो हैं वो इसमें टिक लगा रखे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई कोट्स मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा और फिर देखते हैं उनमें ऐसा क्या चीज़ दिख रही है। इसका पहला जो कोट है बहुत ही अच्छा सा कोट है, अब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, जब दौलत आती है तो इतनी तेजी से आती है और इतनी ज़्यादा आती है कि आदमी हैरान हो जाता है कि गरीबी के इतने सालों में वह कहाँ छुपी हुई थी। बिल्कुल सच है ये बात कि जब भी आपके पास दौलत आती है वो एकदम से आती है। ऐसा क्यों है? अभी मैं इसमें थोड़ी सी डेप्थ में चलेंगे और फिर समझते हैं हम लोग आपस में मिलकर के इसको समझते हैं कि ऐसा क्या होता है जिस वजह से जो पैसा आता है वो एकदम से बहुत तेज से आता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। अब ये जो कोट लिखा हुआ है इसको हम लोग ना, अब देखो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक दौलत जो है, जो पैसा है, वो एकदम से तेजी से क्यों आता है? वो आता इसलिए है क्योंकि जब तक हम लोग के पास पैसा नहीं होता है हम लोग लगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, एक फील्ड में, दो फील्ड में, चार फील्ड में, ऐसे बहुत सारे काम हम लोग छोड़ देते हैं करके जिनका पैसा जो है वो इकट्ठा आता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पैसा बहुत सारा आता है और हमें संभालना मुश्किल हो जाता है। तो हो सकता है मे बी आप लोगों को क्या मानना है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और भी कुछ लिखा हुआ कि गरीबी कितना, तब हमें लगता है कि ये जो दौलत आ रही है वो इतनी सालों से कहाँ छुपी हुई थी, वो कहीं और नहीं थी, वो हमारे पास ही थी, बस उसे रास्ता नहीं मिल पा रहा था ठीक से। उसका जो रास्ता था आने का वो कहीं और से था और हम लोग किसी और रास्ते पर घूम रहे थे। इसलिए जो दौलत होती है वो एकदम से ही आती है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जब भी दौलत आती है एकदम आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि जब तक हम लोग के पास पैसा नहीं होता है तब तक हम लोग कहीं ना कहीं हर जगह मेहनत कर डालते हैं, इतनी जगहों पर मेहनत कर देते हैं, इतनी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं कि जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है या फिर हम वो पैसा जब हमारा वापस आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे LIC बीमा में हम लोग जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पहले तो यहाँ से जाता है, तब तक हमें लगता है कि हमारे पास कोई पैसा है ही नहीं, लेकिन जब वो वापस आता है तो एकदम से इकट्ठा सा आ जाता है बहुत सारा, जिसे हमें संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये इस कोट का मतलब यही था। अब दूसरा कोट पढ़ते हैं। मानव जाति की एक खास कमजोरी ये है कि औसत आदमी असंभव शब्द का प्रयोग बहुत करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ है मानव जाति की कमजोरी जो है वो औसत आदमी के, मतलब एक सामान्य आदमी के शब्द में असंभव शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। लाइक कुछ भी काम है तो वो थोड़ा सा कठिन है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए वो कठिन है, तो होता क्या है कि उसमें जो काम कठिन होता है दरअसल पैसा उसी में होता है। जब पैसा उसमें होता है तो जब वो पैसा, ऐसा लगता है कि हम लोग ना, जैसे मान लो एक फॉर एग्जांपल एक कुआं खोद रहे हैं, तो कुआं खोदना एक अकेले के बस की बात नहीं है। तो एक साधारण आदमी जो होता है वो कुएं को खोदने से पहले ही कह देता है ये तो मुश्किल है, असंभव है। तो इस कोट का भी यही मतलब है कि एक मानव जाति का जो आदमी होता है वो असंभव शब्द का प्रयोग ज्यादा करता है, क्योंकि जितने बड़े काम होते हैं उन सब में मेहनत ज्यादा होती है और आदमी उस मेहनत को देख करके पहले ही हार मान जाता है और बोल देता है कि ये काम बहुत ज्यादा कठिन, इसलिए असंभव शब्द का प्रयोग आता है, क्योंकि वो बोल देता है कि ये काम असंभव है, नहीं होगा। इसीलिए आदमी अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ ऊपर नहीं जा पाता है। देखते हैं कोई तीसरा कोट। इसमें तीसरा कोट है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता के बारे में जागरूक होते हैं। बहुत अच्छी बात है। सफलता उन लोगों को ही मिलती है जो इस चीज को डिजर्व करते हैं। डिजर्व इन द सेंस कि जो लोग इच्छा रखते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूं, मैं छोटा काम करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया हूं, मैं कुछ भी छोटा कर ही नहीं सकता,
जो लोग पैसे के लायक होते हैं, जो लोग डिजर्व करते हैं, उन्हीं के पास पैसा ज्यादा आता है, क्योंकि वो मेहनत उतनी ही करते हैं जितनी मेहनत उन्हें करनी चाहिए, उससे भी ज्यादा कभी कभी हो जाती है। उन्हें पता होता है वो उतना ज्यादा पैसा डिजर्व करते हैं, इसीलिए वो कभी भी अपने काम में असंभव शब्द का प्रयोग नहीं करते। कितना भी बड़ा काम हो, कितना मुश्किल काम हो, 1 दिन में नहीं होगा, 4 दिन में होगा, 4 दिन में, 10 दिन में होगा, मगर वो काम होगा। इसीलिए सफलता उनके कदम चूमती है। इसमें एक और अच्छी बात लिखी हुई है कि आदमी असफल इसलिए रहता है अपनी जिंदगी में क्योंकि वो एक जगह फोकस नहीं करता। उसके पास 4 काम होते हैं, 1000 काम में वो इन्वेस्ट कर देता है। अगर आपको सफल होना है तो किसी एक काम को पकड़ करके चलिए। सफलता आपको डिजर्व करती है और वो आपके पास जरूर आएगी। जब आप किसी एक चीज में अपना मन लगा देते हो तो वो चीज आपको हासिल हो जाती है। आपकी एक प्रबल इच्छा, आपकी एक लगाने वाली जो फोकस जिसे बोलते हैं, अगर वो आप एक जगह पर लगा सकते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सफल ना हो। बस अपने दिमाग को पूरी पावर, दिमाग की जितनी भी पावर है, सब की सब एक जगह पर लगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपको इस बुक से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप लोग भी इस चीज़ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर मेरी वीडियोस देखते हो प्लीज़ उसे एक लाइक कर दिया करो अगर अच्छी लगती है तो, और अगर चैनल पर नए हो एक सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर कमिंग।